नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का विवादित बयान। घरेलू हिंसा पर बोले गृह मंत्री, बेहतर विवाह के लिए महिलाएं करे घर का और पुरुष करे बाहर का काम। क्रूज ड्रग्स केस से बरी हुए आर्यन खान, एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे को दी क्लीन चिट। राज्यसभा चुनाव से बाहर हुए संभाजी राजे छत्रपति, सीएम उद्धव ठाकरे पर लगाए गंभीर आरोप। खरीद फरोख्त की भी कही बात। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उठाया जातीय जनगणना की मांग, कहा हर किसी को वो मिलना चाहिए जो उनके लिए सही है। डीएचएफएल यस बैंक घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। एबीआईएल ग्रुप के चेयरमैन अविनाश भोसले को किया गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद अब बात करते हैं खबरों की। तो आज खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की खबर से। दरअसल कल तक कांग्रेस और एनसीपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान को लेकर बवाल काट रही थी। बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब खुद उनके मंत्री ने ही महिलाओं को लेकर अपनी गिरी हुई सोच दिखा दी है और एक विवादित बयान दे डाला है। एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री बेहतर विवाह और घरेलू हिंसा से बचने के लिए अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर विवाद और घरेलू हिंसा से बचने के लिए पुरुषों को बाहर रहना चाहिए और महिलाओं को घर का काम करना चाहिए। उन्होंने ये बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता विष्णु वर्धन रेड्डी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी को टैग किया और कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि अब उनके बयान का श्रेय लेने के लिए आपका इंतजार है। दिलीप वलसे पाटिल ने हालांकि अभी तक वीडियो की आलोचना में जवाब नहीं दिया। साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सुप्रिया सुले पर दिए अपने बयान पर विवाद बढ़ने पर माफी भी मांग ली। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां महिलाओं को नेताओं के बयान से बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई क्रूज केस में आर्यन खान को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई का आदेश दे दिया। दरअसल एनसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। इसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने माना है कि इस मामले में समीर वानखेड़े और उनकी टीम से गलती हुई है। दरअसल समीर वानखेड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आर्यन खान ड्रग्स बरामदगी मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की गलत जांच के लिए समक्ष प्राधिकारी से उचित कार्रवाई करने को कहा। वहीं इस मामले में एनसीबी डीजी ने संकेत दिए हैं कि क्रूज पर छापेमारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी जा सकती है। साथ ही कहा कि आर्यन के खिलाफ हमें प्रमाण नहीं मिले, इसीलिए हमने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की। हमारी जांच जो हुई है वो निष्पक्ष जांच रही है। हमने पाया है कि 6 लोगों के खिलाफ हमें प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं किया गया। बाकी 14 में से 13 लोगों के पास से ड्रग्स की रिकवरी हुई है। उनके पास से मिले अन्य सबूत ये साबित करते हैं उन्होंने ड्रग पेडलर से ड्रग लेकर दोस्तों को उपलब्ध कराया। आर्यन खान को जहां क्रूज ड्रग्स केस मामले में जमानत मिल गई है, तो वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। छत्रपति संभाजी राजे ने आखिरकार औपचारिक रूप से यह ऐलान कर दिया कि वो आगामी राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें किसी भी दल से समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं मिला। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उनका कहना है कि शिवसेना ने उनके साथ धोखा किया है। वो शिवसेना से राज्यसभा के लिए समर्थन चाहते थे, लेकिन शिवसेना ने उनके सामने पार्टी में शामिल होने की शर्त रख दी थी, जबकि संभाजी राजे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी बात पर आम सहमति न बन पाने की वजह से शिवसेना ने उन्हें समर्थन देने से अपरोक्ष रूप से इनकार कर दिया, जिस पर संभाजी राजे ने सबको चौंकाते हुए कहा कि मैंने खरीद फरोख्त से बचने के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया। मैं शिवाजी महाराज का वंशज हूं और मेरा भी अपना स्वाभिमान है। मैं महाराष्ट्र में अपने स्वराज गठन को
मजबूत करूंगा। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किस खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं और उन्होंने जो स्वाभिमान की बात की है उसे उन्होंने किससे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ है ये तो हर कोई समझ ही रहा है। एक तरफ जहां संभाजी राजे ने शिवसेना के ऊपर पीठ पे छुरा भोंकने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर घमासान जारी है। इसी कड़ी में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अलग अलग समूहों के लिए कोटा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। शरद पवार ने एक सम्मेलन में कहा कि कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन हर किसी को वो मिलना चाहिए जो उनके लिए सही है। जाति आधारित जनगणना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पवार ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को संविधान की तरफ से दिए गए आरक्षण का लाभ उन्हें मिला है और इसी तरह की रियायतें ओबीसी को भी दी जानी चाहिए। अब चलते चलते आखिरी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। DHFL यस बैंक लोन केस में सीबीआई ने गुरुवार को पुणे स्थित रियल एस्टेट समूह ABIL के अध्यक्ष अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पिछले महीने अविनाश भोसले की तलाश में उनके परिसरों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने इस मामले में 30 अप्रैल को राज्य के जाने माने बिल्डरों के परिसरों की तलाशी ली थी। इस दौरान ABIL और भोसले के परिसरों की भी तलाशी ली गई। अविनाश भोसले को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और DHFL के कपिल वधावन से जुड़े एक कथित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को शक है कि अवैध धन महाराष्ट्र में स्थित कई रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कपूर ने वधावन के साथ यस बैंक के माध्यम से DHFL को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसके बदले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों को उनकी तरफ से आयोजित कंपनियों के माध्यम से अनुचित लाभ मिला। सीबीआई की FIR के मुताबिक ये घोटाला अप्रैल और जून 2018 के बीच शुरू हुआ, जब यस बैंक ने घोटाला प्रभावित DFHL के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसी मामले में अविनाश भोसले को अब गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।